बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए थे, उनका एक मकसद ये था कि किसी भी तरह चाइना को इस ट्रेड वॉर के जरिए घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया जाए और फिर चाइना की तरफ से जो काउंटर मेजर्स का एक सिलसिला अपनाया गया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को और ज़्यादा टैरिफ बढ़ाना पड़ा। और अब कैफियत यह है कि चाइना रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ऐसी चीज़ें सामने ले आता है जिससे अमेरिका के लिए मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इस वक्त जो दौर है एआई का दौर है और एआई यानी मस्नूई ज़हानत पूरी दुनिया को अपनी हिसार में लेती जा रही है और जाहिर है ये इस मस्नूई ज़हानत को चलाने के लिए ऐसे सुपर कंप्यूटर्स और ऐसी पावरफुल माइक्रो चिप्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर अब तक अमेरिका की इजारादारी थी, यानी कुछ या चंद अमेरिकी कंपनियां थीं जो कि पूरी दुनिया में ऐसे हार्डवेयर सप्लाई करती थी जिनसे एआई मॉडल्स को जो है वो चलाया जा सके, ट्रेन किया जा सके और उनके साथ उनकी अफादियत हासिल की जा सके। लेकिन अब इस ट्रेड वॉर के बाद चाइनीज कंपनी हुआवे, जो कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, टेक जाइंट है चाइना की, शेंजन बेस्ड कंपनी है, हुआवे कंपनी अब इस एनवीडिया या अमेरिकी एआई चिप्स के राइवल के तौर पे सामने आई है और मुकम्मल तौर पे ऐसी मार्केट को बीट करने जा रही है जिसके ऊपर अब तक अमेरिका की बहुत बड़ी उजारादारी थी और वो जिसे चाहता था ये चिप्स फरोख्त करता था और जिसे चाहता था इन चिप्स को इस्तेमाल करने से मना कर देता था, रोक दिया जाता था। तो अब इस वक्त खबरें ये सामने आ रही हैं कि चाइनीज़ कंपनी हुआवे इसने अपनी एक एआई चिप जो है वो मार्केट में मुतारिफ करा दी है और आने वाले महीनों के अंदर ये चाइना की कंज्यूमर मार्केट के अंदर पहुंच जाएगी। मास प्रोडक्शन इसकी अब शुरू होने वाली है। इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही है उसकी तरफ लिए चलते हैं। हुआवे सेट टू बिगिन मास प्रोडक्शन ऑफ एडवांस एआई चिप्स। हुआवे रिपोर्टेडली टू बिगिन मास शिपमेंट ऑफ एक्सेंट 910C AI accelerators to Chinese customers as early as next month after US NVIDIA ban। अब NVIDIA जो कि दुनिया की 90% चिप इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है, अमरीकी बेस कंपनी है और उसकी तरफ से बहुत सारी चिप्स जो है वो चाइना को फराहम करने की पहले ही मुमानियत हो गई थी। यानी अमरीकी गवर्नमेंट ने 2022 से ऐसी चिप्स पे बैन लगाया हुआ है एनवीडिया की कि वो चाइना को फराहम नहीं की जाए ताकि चाइना किसी भी तरह से इस मसनूई ज़हानत ये एआई के मैदान में अमरीका को पीछे ना छोड़ दे। लेकिन जब से चाइना का वो डीप सीक नामी मॉडल सामने आया था और उसने दुनिया को एक तरह से हैरत में डाल दिया था, तो अब चाइना ने दोबारा दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है कि उसकी एक टेक जाइंट कंपनी हुआवे ने एक ऐसी चिप मुतारिफ करा दी है, यानी आने वाले महीनों में चाइनीज़ मार्केट के अंदर वो चिप पहुंच जाएगी और उसकी मास प्रोडक्शन यानी कसीर तादाद में उसकी जो प्रोडक्शन है वो अब चाइना में शुरू होने जा रही है, जिसकी वजह से एक तो चाइनीज़ कंज्यूमर का अमरीकी एनवीडिया चिप्स पे इन्हिसार का मुकम्मल तौर पे खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ की जंग के अंदर चाइना को दबाव देने के लिए इन चिप्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद कर दिए थे, जिसके अंदर एक तरफ तो एनवीडिया की बहुत सारी चिप्स थी जिनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए गए, कुछ तो इसमें ऐसी चिप्स थी जिनका दाखिला चाइना में मुकम्मल तौर पे मना था, यानी वो ऐसी हायर एंड की या फ्लैगशिप चिप्स थी एनवीडिया की जो कि चाइनीज़ मार्केट के अंदर आ ही नहीं सकती थी। उस पर अमरीकी गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ही बैन लगाया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद जो ऐसी दूसरी चिप्स थी जिनकी रसाई चाइनीज़ तक होती थी, उन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैक्स लगाया गया उसके बाद उसकी कीमतें आसमान को छूने लगी और फिर चाइनीज़ मार्केट में उन चिप्स की जो मांग थी वो बढ़ गई और उनकी सप्लाई कम हो गई। लेकिन अब इसको केटर करते हुए हुआवे ने एक ऐसी चिप बना दी है जो कि चाइनीज़ कंज्यूमर की उन तमाम डिमांड्स को पूरा करेगी और एआई मॉडल्स के अंदर या उनको ट्रेन करने के लिए या उनको कंप्यूट करने के लिए ये तमाम जीपीयू इस्तेमाल की जा सकते हैं। एक्सेंट 910C नामी ये चिप है जो कि बनाई गई है हुआवे की तरफ से और इसकी अब मास प्रोडक्शन आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी। और अगर बात करें तो ये एनवीडिया की H100 चिप जो कि 2022 में लॉन्च हुई थी, एआई मॉडल को ट्रेन करने और उसको चलाने के लिए ये चिप्स इस्तेमाल होती थी एनवीडिया की। और अमेरिकी गवर्नमेंट ने इस चिप के लॉन्च यानी 2022 में ही पाबंदी लगा दी थी कि ये चिप किसी भी तरह से चाइना एक्सपोर्ट नहीं की जाएंगी, यानी चाइनीज़ मार्केट इन चिप्स को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। लेकिन अब हुआवे ने 910C नामी एक इसी तरह की एआई एक्सीलरेटर चिप बना ली है जो कि मई के महीने में चाइनीज़ कंज्यूमर्स तक या चाइनीज़ कस्टमर्स तक पहुँचा दी जाएगी और फिर जो एक बूम आएगा एआई के अंदर चाइना के हवाले से वो देखने के काबिल होगा। दूसरी तरफ एक बात का इशारा ये भी किया जा रहा है कि फिर जो पोटेंशियल बायर्स थे एनवीडिया चिप के, यानी फिर जिस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो कि एआई के अंदर, एआई की इस रेस के अंदर अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। डेटा सेंटर्स हैं जो कि अब तक एनवीडिया की चिप पे इन्हिसार करते आ रहे थे,
वो अब इस चाइनीज चिप के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है कि ये चिप आकर मार्केट के अंदर जो है एक तहलका मचा देगी। एक तरफ तो ये चिप compete कर रही है H100 नामी एनवीडिया चिप को, और साथ ही साथ अगर कीमत की बात करें तो ये उसकी कीमत से तकरीबन 70 गुना सस्ती है। एक तरफ कीमत का एडवांटेज मिल रहा है बायर्स को, दूसरी तरफ परफॉर्मेंस का एडवांटेज मिल रहा है। तो एक तरफ चाइना ने अपने डीप सीक मॉडल को लॉन्च करने के बाद दुनिया में ये वाजे कर दिया था कि सिर्फ अमरीकी इजारादारी ही इस AI मॉडल्स के हवाले से नहीं है, चाइना भी इस मैदान में कूद चुका है। और जो चीज़ चाइना को इस मैदान के अंदर थोड़ी सी मांद कर रही थी वो हार्डवेयर या वो चिप्स, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट्स, जो कि सोली अमरीकी कंपनियां या एनवीडिया बना रहा था। इस वक्त अमरीकी टैरिफ के हवाले से जो पाबंदियां लगी हैं, एक तरफ तो एनवीडिया पे पाबंदियां हैं, दूसरी तरफ इंटेल और AMD जो कंपनीज हैं वो भी इस तरह की जो GPU चिप्स बनाती हैं उनकी दरामदात के ऊपर भी इस वक्त टैरिफ शदीद लगा दिए गए हैं, और वो भी इस वक्त चाइना नहीं पहुंच रही थी, जिसकी वजह से चाइना की मार्केट के अंदर AI चिप्स के हवाले से एक बहुत बड़ा खला मौजूद था। तो अब ये खला मुकम्मल तौर पर पूर्ण होने जा रहा है, और इस वक्त कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये जो हुआवे के नामी कंपनी है, जो कि चाइना की एक बहुत बड़ी टेक जाइंट है, टेक कंपनी है, शेंज़ेन के अंदर बेस करती है, ये आने वाले वक्तों में एनवीडिया को खा जाएगी। उस वक्त जो मुबस्सिरीन हैं, जो तबसरा करने वाले हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस चिप के अनाउंसमेंट के बाद एनवीडिया ने ये इंदिया दे दिया है कि आने वाले वक्तों में उनकी जो सेल्स है वो $5.5 बिलियन यानी $5.5 अरब तक गिर सकती है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी ये चिप मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, और अभी से इसके हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं कि अभी राइवल कंपनी ने ये अंदाज़ा लगाने शुरू कर दिए हैं कि ये चिप आने से उसको $5.5 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अगर बात करें तो ये जो एनवीडिया नामी कंपनी है, ये इस वक्त $111 बिलियन के एसेट्स पे खड़ी हुई है, और ये 2025 के फिस्कल ईयर का इसका जो है ना टोटल एसेट्स थे। तो अब उसके अंदर $5.5 बिलियन की कमी आना एकदम से काफ़ी कंपनी को धचका लगा सकती है। पिछले दिनों इस कंपनी के जो CEO या फाउंडर थे जेनसेन हुआंग, उसने चाइना का दौरा भी किया था, और मकसद ये था कि चाइनीज सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती जा रही है इस ट्रेड वॉर को लेकर, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि फिर एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना जहाँ पे एनवीडिया की कुछ चिप्स इस्तेमाल होती हैं, और अब टैरिफ के बाद इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगने जा रही है। तो अब जो है चाइना ने सेल्फ सफिशिएंसी का तरीका अपना लिया है। हुआवी ने अपनी 910C नामी AI एक्सीलेटर चिप मार्केट में मुतारिफ करा दी है। आने वाले वक्तों में आम लोगों तक, आम कंज्यूमर्स तक ये पहुंच जाएगी, और फिर जो गैप था उस गैप को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें, और साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, एक तरफ तो टेक्निकल या एक तरफ तो टेक्नोलॉजिकल मैदान के अंदर चाइना ने एक तीर मारा है, हुआवे कंपनी ने एक चिप लॉन्च कर दी है, दूसरी तरफ जो मिलिट्री मैदान है उसके अंदर भी चाइना रोज़ बरोज़ अपनी सलाहियतों में इजाफा करता जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन जो खबरें सामने आ रही हैं, एक ऐसा नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम है जिसको बनाने का या उसको तजुर्बा करने की खबरें हैं, जो कि चाइना की तरफ से किया गया है। और इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तनाज़ात की कैफियत है, तो उसको देखते हुए चाइनीज़ मिलिट्री ने भी अब अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। China tests a new hydrogen-based non-nuclear bomb using magnesium hydride, showcasing advanced weapon capabilities amid rising US-China tensions. अब चाइना ने एक ऐसा नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम जो है उसका तजुर्बा किया है, जो कि मैग्नीशियम हाइड्राइड के ऊपर बेस करता है। एक बहुत ही ख़तरनाक पावरफुल बम है जिसका तजुर्बा इस वक्त चाइना की तरफ से किया जा रहा है। और इस वक्त जो मुबस्सिरीन हैं, जो तबसरा करने वाले लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो चाइना और अमेरिका के दरमियान जंग है, एक कोल्ड वॉर है। इस वक्त ये तिजारती जंग के तौर पे तो सामने आ चुकी है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्तों में ये एक फुल फ्लेज वॉर की कैफियत इख्तियार कर ले, यानी फिर एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन दोनों ममालिक के दरमियान देखने में सामने आ सकती है। और उसी को देखते हुए, उसी को भांपते हुए चाइना ने अब अपनी मिलिट्री ताकत के अंदर इजाफा करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा नॉन न्यूक्लियर गैर जौहरी बम जो कि जौहरी बम से ज़्यादा खतरनाक है, हाइड्रोजन बम पे बेस करने वाला ये बम है। इसका तजुर्बा इस वक्त चाइना ने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया है, और बताया ये जा रहा है कि ये मैग्नीशियम हाइड्राइड नामी एक केमिकल को यूज़ करते हुए बनाया गया है, और ये बम एटॉमिक बम से ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल बम समझा जा रहा है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हौसियों ने अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और इस वक्त कुछ खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका अब
हौसियों पे साइबर अटैक और इंटेलिजेंस अटैक करने जा रहा है, जिसकी वजह से अब हौसियों ने उन तमाम इलाकों में कि जिन तमाम इलाकों पे हौसियों का कंट्रोल है, चाहे पे वो सना के इलाके हो, हुदैदा हो, सादा हो, अमरान हो, बैदा हो, ये तमाम वो इलाके हैं जो कि हौसी कंट्रोल इलाके कहलाते हैं। यानी यहाँ पर हौसियों को बहुत ज़्यादा असर रसूख हासिल है। और फिर जो भी कार्रवाइयाँ इस वक्त अमेरिकी जहाज़ों के ख़िलाफ़ या इसराइल के ख़िलाफ़ की जाती रही हैं, वो इन्हीं हौसी कंट्रोल इलाकों से की जाती रही हैं। तो अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि आने वाले वक्तों में अमेरिका अब इन इलाकों पे कुछ साइबर अटैक्स कर सकता है या कुछ इंटेलिजेंस अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से अब इन इलाकों की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी हैज बीन टाइटन इन हौसी कंट्रोल एरियाज अमिड फियर ऑफ साइबर एंड सर्वेलेंस अटैक्स लाइक दोज दैट टारगेटेड हिजबुल्लाह। डिवाइसेस एमिटिंग सिग्नल्स हैव बीन कॉन्फिस्केटेड, स्मार्ट एप्स बैंड and street cameras removed. Leaders have reverted to old communication tools. अब इस वक्त कैफियत ये है कि हौसियों ने इस चीज़ को भांप लिया है कि अमरीकी तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी हौसियों की ताकत को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा चुके हैं। इस वक्त जितनी भी कार्रवाइयां अमेरिका यमन में कर रहा है, उसके अंदर ज़्यादातर सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। और अब ये खबरें जो हैं वो हौसियों तक पहुंच गई हैं कि आने वाले वक्तों में अमेरिका से या दूसरे दुश्मन ममालिक से साइबर अटैक्स का सिलसिला होगा जो कि हौसियों पे किया जाएगा। यानी फिर ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे, उन्हीं मुल्कों में जो सीसीटीवी या सिक्योरिटी कैमरा है उनको हैक किया जाएगा, उनकी डिवाइसेस को हैक किया जाएगा, उनके मोबाइल फ़ोन्स को हैक किया जाएगा, उनके जो ममासलाती निज़ाम है उसको हैक किया जाएगा। इस हवाले से अब तमाम ऐसी चीज़ें कि जो कि जदीद टेक्नोलॉजी की इस दौड़ के अंदर शामिल है और जिनको हैक करना या उनको अपने काबू में करना बहुत आसान होता है, उनको अब हौसियों ने हटा दिया गया है उन तमाम इलाकों से जो कि हौसियों के कंट्रोल या हौसियों के ज़ेरे असर इलाके हैं। सिक्योरिटी कैमरेज हटा दिए गए हैं, जो गलियों की निगरानी करते थे वो कैमरेज हटा दिए गए हैं। इसके अलावा वो तमाम डिवाइसेस जो कि किसी भी तरह का सिग्नल भेज सकती हैं या रिसीव कर सकती हैं, उनको जो है वो वापस ले लिया गया है लोगों से। खास तौर पे जो हौसियों की लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, इसके साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप, उनसे ले लिया गया है। इसके साथ साथ स्मार्ट ऐप्स को जो है वो बंद कर दिया गया है। और इसका मकसद यही है कि आने वाले वक्तों में अगर अमेरिका ने किसी तरह की कोशिश की कि हौसियों को इस तरह से साइबर अटैक्स के ज़रिए नुकसान पहुंचाया जाए या उनके लीडर्स की पोजीशंस हासिल की जाए, तो उस हवाले से अब यमनियों ने यह फैसला किया है कि इन तमाम जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको जो है इस्तेमाल ना किया जाए। यही देखने में आया है कि जिससे पहले हिजबुल्लाह लबनान के जो जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के अंदर जो चीज़ें अपनाई गई थी, वही मॉडल इस वक्त यमन में भी अपनाया जा रहा था। यानी फिर जदीद खतूत के ऊपर उनको जो है वो सर्वेलेंस की जाती, उनकी इंटेलिजेंस मालूमात हासिल की जाती और फिर हौसियों के लीडरान के ऊपर भी उसी तरह से टारगेट किया जाता जिस तरह से बैरूत में हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया था। तो उस खतरे को पहले ही भांप लिया गया है और अब जो है यमन के उन तमाम इलाकों में कि जो कि हौसियों के ज़ेरे असर है, ज़ेरे कंट्रोल है, इन तमाम सिक्योरिटी मेजर्स को अपनाया गया है। सिक्योरिटी कैमरे और जो चीज़ें हैक हो सकती हैं, जिन चीज़ों पे कब्जा किया जा सकता है, उन जिन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको जो है अब मुकम्मल तौर पे रिमूव कर दिया गया है। साथ ही साथ कुछ ओपन सोर्स इंटेल ज़राए की तरफ से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इस वक्त अमेरिका के 2 ऐसे E-3B सेंट्री AWACS ऐसे तैयारे जो कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड सर्वेलेंस सिस्टम के लिए अपनाए यानी इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे ही 2 तैयारे जिस वक्त हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह पे हमले किए गए थे या उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही थी, गैदर की जा रही थी, तो ये ग्रीस से परवाजें करते थे लबनान के ऊपर और उनका जो उस वक्त अड्डा था वो ग्रीस था। अब इस वक्त यही अमेरिकी 2 AWACS तैयारे इस वक्त सऊदी अरब के शहर रियाज की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे मौजूद है और मुमकिना तौर पे इनका इस्तेमाल आने वाले वक्त में यमन के ऊपर की जाने वाली जारहियत या की जाने वाली इंटेलिजेंस कार्रवाइयों में किया जा सकता है। अगर बात करें इन E-3B AWACS तैयारों की, तो बोइंग 707 तैयारों पे बेस करते हुए ये तैयारे ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर दुनिया के पावरफुल तरीन रडार मौजूद होते हैं, दुनिया के ख़तरनाक तरीन सेंसर्स होते हैं जो कि ज़ेरे ज़मीन भी लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब इन तैयारों का इस वक्त सऊदी शहर रियाज में मौजूदगी वाज़े कर रही है कि आने वाले वक्तों में अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी यमन के हवाले से यकसर चेंज करने जा रहा है। और फिर इन चीज़ों का अंदाज़ा पहले ही हौसियों को हो चुका है, जिसकी वजह से उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स लेना शुरू कर दिए हैं कि आने वाले वक्तों में किसी भी तरह उनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। साथ साथ आपको इस वक्त ये भी बताते चलें कि इस वक्त जापान पहली दफ़ा सामने आया है यूक्रेन की मुकम्मल तौर पे इंटेलिजेंस मदद फराहम करने के हवाले से। जापान टू प्रोवाइड यूक्रेन विद सैटेलाइट इंटेलिजेंस फॉर द फर्स्ट टाइम।
Japan has taken the unprecedented step of sharing high-resolution satellite data with the Ukraine, marking its first ever direct intelligence sharing initiative with the country in active conflict. अब इस वक्त ये जो तनाज़ा यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, इसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जापान खुलकर सामने आया है यूक्रेन की हिमायत में, और इस वक्त जापान की तरफ से ये पेशकश की गई है यूक्रेन को कि अगर वो चाहें तो जापान उनको हाई रेजोल्यूशन डेटा यूक्रेन के हवाले से या इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से फराहम कर सकता है। तो इस वक्त पहली दफ़ा ये देखने में आया है कि जापान जो है खुलकर यूक्रेन के साथ जो है शाना बशाना खड़ा हुआ है। इस वक्त अमेरिका और यूक्रेन के जो ताल्लुकात हैं उनमें जिस तरह से गिरावट देखने में आ रही है, और अब ये जापान उठकर ये चौथा ऐसा मुल्क सामने आया है जिसने अब यूक्रेन के मामले पे एक डायरेक्ट जो है वो मदद फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले अगर बात करें तो फिनलैंड ऐसा मुल्क था जो से पहले मदद करता आ रहा था, साथ साथ जर्मनी और इटली, ये 3 ममालिक के बाद अब जापान चौथा ऐसा मुल्क है जो कि इस तनाज़े के अंदर यूक्रेन रशिया जंग के अंदर यूक्रेन को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट फराहम करता आ रहा है। अगर हम बात करें तो इस वक्त जापान किस तरह से सपोर्ट फराहम करेगा, IPQS नामी एक जापानी कंपनी है जिसके अंडर में 4 ऐसी SAR सैटेलाइट्स आती हैं, यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार नामी SAR ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि ज़मीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर फिजा से ऐसी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो किसी भी जगह पे, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, कोई भी वेदर कंडीशन हो, उस पूरे इलाके की डिजिटल मैपिंग हाई रेजोल्यूशन डेटा की शक्ल में हासिल करती है और फिर ज़मीन के सर्वर्स को भेजती है। तो जापान की इस कंपनी ने अब पेशकश की है जापान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर यूक्रेन को कि आने वाले वक्त में अगर चाहे तो फिर यूक्रेन इन तमाम सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हुए इस पूरे खित्ते की, यानी इस वक्त जो जंग ज़दा इलाके हैं यूक्रेन के, उनके वो मॉनिटर कर सकता है। आने वाले किसी भी पेशगी हमले की इत्तला इन जापानी सैटेलाइट्स के ज़रिए यूक्रेन को फराहम की जा सकती है। तो इस वक्त जापान वाज़ेह खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है और बरमला इस वक्त यूक्रेन की हिमायत में एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। यानी फिर एक तरफ तो अमरीकी दबाव का शिकार भी हो सकता है और दूसरी तरफ फिर रशियन कहर का भी उसको सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप YouTube पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर Facebook पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आपका मेजबान फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।